हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों 80 नाम का नया हिंदी फिल्म देखा मैंने थिएटर में। दोस्तों इट्स अ हार्ड हिटिंग फिल्म, हार्ड हिटिंग, नो डाउट अबाउट इट। वेल मेड, डायरेक्शन बाय अनुभव सिन्हा, वेरी नाइस, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्शन किया है अनुभव सिन्हा ने। एंड एक्टिंग परफॉर्मेंसेस सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया इस फिल्म में। जाइए देखिए, वो हार्ड हिटिंग इम्पैक्ट आपको भी जरूर मिलेगा ये फिल्म देखते वक्त थिएटर में। दोस्तों बेसिकली क्या है ये फिल्म, आपने अगर ट्रेलर देखा है फिल्म का तो आपको भी एक आइडिया आया होगा। देयर इज फिजिकल वायलेशन एंड असॉल्ट दैट हैपेंस ऑन अ लेडी बाय अ ग्रुप ऑफ मॉन्स्टर्स, एंड देन देयर इज द कोर्ट केस दैट हैपेंस। इज जस्टिस फाइनली डिलीवर्ड और नॉट टू द विक्टिम? दैट इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। अब दोस्तों इसमें हार्ड हिटिंग मोमेंट्स की अगर मैं बात करूं, द वे द फिल्म ओपन्स, इट्स अ हार्ड हिटिंग मोमेंट, अ हार्ड हिटिंग सीन। एंड उसके बाद आप जो भी कुछ मोमेंट्स देखते हो, लेट मी टेल यू, कनी कुसरुती का जो स्टोरी आप देखते हो, शी प्लेज दैट लेडी, दैट फीमेल हु गेट्स फिजिकली वायलेटेड एंड हु इज फिजिकली असॉल्टेड इन अ मूविंग कार। उफ दोस्तों, वो मूविंग कार में जो भी कुछ होता है, वो एक्चुअली जब मैंने देखा इस फिल्म में, मुझे अचानक से वो केरला में जो एक्ट्रेस के साथ हुआ था, यू नो, वो स्टोरी, वो केस याद आया मुझे। एंड द वे अनुभव सिन्हा has directed those sequences, वो वायलेशन एंड असॉल्ट वाला सीक्वेंसेस इनसाइड अ मूविंग कार, दोस्तों ब्रिलियंट डायरेक्शन बाय अनुभव सिन्हा। उफ, वो मतलब जो इम्पैक्ट लाता है ना, वो इम्पैक्ट इज, इट्स एक्सट्रीमली हार्ड हिटिंग, लेट मी टेल यू दैट, एक्सट्रीमली हार्ड हिटिंग, वेरी वेल डायरेक्टेड। एंड उसमें जो कनी कुसरुती ने जो एक्टिंग किया है, जो एक्सप्रेशंस उन्होंने दिया है, उफ, वो मतलब झंझोड़ के रख देगा। वेरी डिफिकल्ट टू वॉच दैट पर्टिकुलर सी ऑल दोस सीक्वेंसेस इनसाइड द मूविंग कार, व्हाट एवर हैपेंस। एंड वो लड़कों ने भी, वो आर प्लेइंग दोस मॉन्स्टर्स, उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग परफॉर्मेंस दिया, मेकिंग इट लुक वेरी रियलिस्टिक, हेंस गिविंग यू दैट हार्ड हिटिंग इम्पैक्ट, नो डाउट अबाउट इट। सो वेल डायरेक्टेड, the hard hitting movements, that of the physical violation and the assault, very well directed and very very well acted, creating that impact in your mind। मतलब ऐसा impact कि मतलब आप देख ही नहीं पाओगे, you will be like, उफ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ ये। तो वो बहुत बढ़िया लगा मुझे, वेरी वेरी नाइसली डन। अब दोस्तों उसके बाद जो कोर्टरूम ड्रामा आप देखते हो, कौन है ये मॉन्स्टर्स, पुलिस कैसे आता है, पुलिस उठाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किस तरह का होता है, एविडेंस किस तरह का सामने आता है, क्या टैंपरिंग होता है कि नहीं होता है, उसके बाद कौन-कौन विटनेस है, किस-किस का एग्जामिनेशन होता है, वो कोर्टरूम ड्रामा कैसे चलता है। वेयर तापसी पन्नू कम्स इन, शी इज प्लेइंग अ लॉयर, उनके ऑपोजिट में है सत्यजीत शर्मा हु इज द डिफेंस लॉयर, और इन दोनों के बीच में किस तरह का आर्ग्यूमेंट्स होता है, कौन से विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है, क्या कुछ बाहर निकलता है, एंड अल्टीमेटली विक्टिम को जस्टिस मिलता है कि नहीं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। एंड प्लस इसमें और एक किरदार है, अम्ब्रेला मैन करके, उनका क्या लेना देना है, हु इज ही और शी और वॉट एवर, एंड व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट। वो जानने के लिए ऑब्वियसली आपको फिल्म देखना पड़ेगा। बट दोस्तों स्टैंड आउट मोमेंट्स, वन इज द हार्ड हिटिंग मोमेंट विच यू सी राइट एट द वेरी बिगिनिंग, फिजिकल वायलेशन सॉल्ट का, बहुत ही डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वॉच दैट सीक्वेंसेस। एंड देन द कोर्टरूम ट्रायल, द वे इट गोज ऑन, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, यू नो एक विक्टिम का जो एग्जामिनेशन है, कनी कुसरुती इज प्लेइंग द रोल ऑफ this female, you know and the way when she is examined and cross examined, वहां पे उनका जो परफॉर्मेंस है, वो पर्टिकुलर सीन को जिस तरह से लिखा गया है, that also creates a deep impact। and then the climax, the closing speeches, very nicely done। So well written story, well written screenplay is what I would say। दोस्तों एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, कनी कुसरुती पहला तो उनका नाम लेना पड़ेगा, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। शी इज प्लेइंग अ मलयाली, और जो उन्होंने दुख दर्द और जो ट्रॉमा शी गोज थ्रू, ड्यूरिंग द फिजिकल वायलेशन, पोस्ट द फिजिकल वायलेशन, एंड जो भी उनके साथ, लाइक एक एक दो सीक्वेंसेस, एक सीन तो ऑब्वियसली वो मूविंग कार के अंदर वाला सीन में, लाइक आई मेंशन, ब्रिलियंट एक्टिंग बाय कनी। और उसके अलावा व्हेन शी इज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई दोस विटनेसेस एंड शी इज नॉट एबल टू डू दैट, वहां पे उनका जो ट्रॉमा है, दैट प्लेज आउट वेरी वेरी नाइसली, शी पोर्ट्रेज इट वेरी वेरी वेल कनी। एंड अल्टीमेट फाइनल कोर्टरूम सीक्वेंस में, जब उनके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, उनका जो एक पर्टिकुलर स्पीच है, यू नो
वेरी नाइसली डन बाय कनी, वेरी नाइस। तापसी पन्नू, अच्छा परफॉर्मेंस तापसी ने दिया है। काफ़ी टाइम बाद मुझे तापसी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। शी प्लेड हर रोल वेरी, वेरी नाइसली। लास्ट में उनका जो स्पीच है तापसी पन्नू का, वो कनेक्ट कर जाएगा आपसे। वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत उम्दा एक्टिंग किया है तापसी पन्नू ने। दोस्तों इसमें तापसी और कनी के अलावा देयर इज़ ज़ीशान अयूब, बहुत बड़ा रोल नहीं लगा मुझे उनका, बट अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया। देयर इज़ कुमुद मिश्रा आल्सो, देयर इज़ यू नो मनोज पावा, सारे लोगों ने, सारे अच्छे-अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस सारे लोगों ने दिया है। देयर इज़ सीमा पावा, सुप्रिया पाठक, बहुत ऐसे-ऐसे अच्छे एक्टर्स आपको देखने का मौका मिलेगा, नसीरुद्दीन शाह। So it's packed with this all these terrific, terrific, brilliant actors, everyone playing their part very, very well. But I have to tell you something. The man, the actor whose performance I absolutely enjoyed was Satyajit Sharma. I saved the best for the last. अरे सत्यजीत शर्मा रॉक्ड। वो उनका जो एज द डिफेंस लॉयर, उनका जो मतलब अंदाज था बात करने का, सवाल पूछने का, एग्जामिन करने का, क्रॉस एग्जामिन करने का, अरे आई वुड से ही गॉट द बेस्ट लाइंस। बहुत सारे मोमेंट्स में तापसी के पास ज्यादा कुछ नहीं था बोलने के लिए, वो या तो ऑब्जेक्शन कर रहे, ये कर रहे, वो कर रही है, बट दिस गाय वाज ऑन अ रोल, सत्यजीत शर्मा। ही गॉट द बेस्ट लाइंस एंड ही परफॉर्म ब्रिलियंटली, स्टैंड आउट। I enjoyed watching Satyajit Sharma यार, very very nice, so terrific actor, टेरिफिक एक्टिंग। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, देखिए आप। बाकी दोस्तों जाइए देखिए। सिर्फ इसमें फिल्म में अगर मैं कहूँ कि मुझे मतलब बेहतर क्या हो सकता था, तो दो चीजें। एक तो पेसिंग, मुझे लगा फर्स्ट हाफ ना स्लो लगा मुझे काफी। वो स्लोनेस मुझे सेकंड हाफ में भी नजर आया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि जो ग्रिप होना चाहिए था फिल्म में, एक सुपर्ब ग्रिप जो होना चाहिए था, वो थोड़ा कहीं ना कहीं मिसिंग लगा मुझे। अगर वो स्लोनेस नहीं होता तो वो और ज्यादा ग्रिपिंग, ये सब्जेक्ट, ये स्टोरी, ये स्क्रीन प्ले लग सकता था। दैट इज समथिंग दैट आई फेल्ट। नंबर टू, अम्ब्रेला मैन जो किरदार है, मैं उतना कन्विंस्ड नहीं था वो किरदार से, एंड जो भी कुछ अम्ब्रेला मैन कर रहा है, आई वॉज नॉट वेरी कन्विंस्ड, सो दैट डिडंट रियली वर्क आउट फॉर मी। बट अदरवाइज इट्स अ फिल्म दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच इन थिएटर्स। 3.5 स्टार्स मैं दे रहा हूँ इस फिल्म को, दैट्स माई रेटिंग। आप लोग देखिए एंड आपका टेक लेट मी नो। चलिए, फॉर द मोमेंट टाटा।